सपना मोहन नगर की एक बड़ी सी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया करती है। उसी कंपनी में शिवम नाम का लड़का भी काम किया करता था। सपना और शिवम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रोज की तरह ही रात के 8 बजे ऑफिस के सभी स्टाफ की छुट्टी हो जाती है तो शिवम सपना के पास जाता है और उससे बोलता है, अरे सपना, कितना काम करोगी? जरा देखो तो, आधा स्टाफ घर जा चुका है और ये मैडम है कि घर चलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अरे यार क्या बताऊं, आज मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा पाऊंगी। मेरी एक फाइल है जिसे कंप्लीट करके आज ही मुझे बॉस को देना है। जब तक मेरा काम नहीं पूरा हो जाता मैं घर नहीं जा पाऊंगी और मुझे लगता है कि काम पूरा करने में मुझे आराम से 11-12 तो बज ही जाएंगे। फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ ही रुकूंगा। अरे तुम मेरी चिंता मत करो, मैं कैब से घर चली जाऊंगी। पर अगर तुम अपने घर देरी से गए तो तुम्हारे पापा तुम्हारा क्या हाल करेंगे, ये तो तुम अच्छे से जानते हो। नहीं नहीं, रात के समय कैब से जाना सही नहीं होगा। अरे बाबा तुम घर जाओ, मैं घर पहुंचते तुम्हें फोन करूंगी, ओके? सपना की बात मानकर शिवम अपने घर चला जाता है और सपना को ऑफिस में काम करते हुए कब 12 बज जाते हैं उसे पता भी नहीं चलता है। अरे बाप रे, आज तो रात के 12 बज गए। मैं जल्दी से कैब बुक करती हूँ। सपना जैसे ही कैब बुक करती है कि कैब तुरंत ही ऑफिस के बाहर आ पहुंचती है। सपना कैब में बैठती है और बोलती है, क्या बात है भैया, आप तो कैब बुक करते ही आ गए। चलो अच्छा है, वैसे भी आज घर के लिए मुझे काफी लेट हो गया है। कुछ देर बाद सपना कैब की खिड़की से बाहर देखती है और वो चौंकते हुए कैब ड्राइवर से बोलती है, अरे भैया ये आप मुझे किस रास्ते से ले जा रहे हो? यहाँ तो आसपास सब सुनसान है। कैब ड्राइवर जोर जोर से हंसने लगता है और सपना से बोलता है, मैडम, आप जैसी सुंदर हसीना को मैं भला शोर शराबे के रास्ते से कैसे घर ले जा सकता हूँ? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सपना की बात सुनते ही कैब ड्राइवर एक डरावने भूत के रूप में बदल जाता है और हंसते हुए बोलता है, तुम सच में बहुत सुंदर हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम एक भूत हो और मैं शादी, वो भी तुमसे? कभी नहीं। सपना की बात से भूत को बहुत गुस्सा आता है और वो सपना को कैब से उतार कर उसका गला दबाकर मार डालता है। फिर अगली रात 12 बजे निधि नाम की लड़की सड़क के किनारे खड़ी किसी का इंतजार कर रही होती है कि तभी उसके सामने एक कैब आकर रुकती है। अरे मैडम, आप इतनी रात में यहाँ अकेले खड़ी हैं, क्या आपको पता नहीं इस रास्ते में ऐसे अकेले खड़े रहना कितना रिस्की है? आइए मेरी कैब में बैठ जाइए, आपको जहाँ जाना है मैं छोड़ दूंगा। नहीं, मुझे कैब की जरूरत नहीं है, मेरा दोस्त बस आता ही होगा। अरे मैडम, मैंने सुना है इस रास्ते पर रात 12 बजे एक भूत घूमता है। अब सोच लीजिए, कहीं मैं यहाँ से गया और वो भूत यहाँ आ गया तो आपका क्या होगा? निधि डर जाती है और फट से कैब में बैठ जाती है। मैडम, आप कितनी सुंदर हो और काफी पढ़ी लिखी भी मालूम होती हैं। आप शायद मोहन नगर की सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती हो। क्या बात है भैया, आपने तो बिल्कुल सही पहचाना। मैं भी आप जैसी ही सुंदर पढ़ी लिखी जॉब करने वाली लड़की से ही शादी करना चाहता हूँ, जो बिल्कुल आप जैसी हो। वैसे मैडम, क्या आप मुझसे शादी करोगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? एक कैब ड्राइवर से भला कौन पढ़ी लिखी जॉब वाली लड़की शादी करना चाहेगी? और जरा शीशे में अपनी शक्ल तो देखो, आए बड़े शादी करने वाले। निधि की बात सुनते ही कैब ड्राइवर एक डरावने भूत में बदल जाता है और गुस्से से बोलता है, कैब ड्राइवर के पास दिल नहीं होता क्या, जो तुम जैसी लड़कियां उनसे शादी नहीं करना चाहती? अरे बाप रे, तुम एक भूत हो? अरे ये मैं कहाँ फंस गई? अरे कोई मुझे इस भूत से बचाओ। इस भूत की कैब में रात को जो भी लड़की बैठती है वो जिंदा नहीं बची है। फिर ऐसा बोलकर भूत निधि को भी बड़ी बेरहमी से मार डालता है और उसे सड़क के किनारे फेंक कर वहाँ से चला जाता है। फिर हर रात भूत इसी तरह से सुंदर लड़कियों को अपनी कैब में बिठाता और उन्हें मारकर सड़क के किनारे फेंक देता। आए दिन शहर में इस तरह की वारदात से पूरा शहर कांप उठा था। तभी एक दिन कुछ पुलिस वाले मोहन नगर की सॉफ्टवेयर कंपनी में जाते हैं कि तभी शिवम अपने ऑफिस में पुलिस वालों को देखकर उनके पास जाता है और उनसे बोलता है, सर, मेरी दोस्त सपना के बारे में कुछ पता चला और निधि भी कई दिनों से गायब है। वेल, सपना की तरह ही निधि का भी खून हो गया है। उसकी लाश भी हमें सड़क के किनारे पड़ी मिली। जिसने भी इन दोनों का खून किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
हमें सीसीटीवी से पता चला है कि सपना का खून किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक भूत ने किया है। और हो ना हो, इसी भूत ने बाकी लड़कियों को भी मारा है, जो कि रात के समय अपनी कैब लेकर निकलता है और सुंदर लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। अब हम पुलिस वालों को ये समझ नहीं आ रहा कि इस डरावने भूत को कैसे पकड़ें। तभी ऑफिस में काम करने वाली मेघा वहाँ आती है और पुलिस से कहती है, सर मैं एक ऐसे तांत्रिक बाबा को जानती हूँ जो उस भूत को मिनटों में ठिकाने लगा देगा, और भूत को तांत्रिक बाबा के पास तक पहुँचाने में मैं आपकी मदद करूंगी। मगर कैसे? सर, मैं रात के समय सड़क पर कैब का वेट करूंगी और मैं जानती हूँ कि वो सुंदर लड़की देखकर जरूर आएगा। फिर मैं उसकी कैब में बैठकर उसे अपनी बातों में लगाकर उस भूत को तांत्रिक बाबा के पास ले आऊंगी। मगर मेघा, इस काम में बड़ा रिस्क है। मैं पहले ही अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो चुका हूँ, इसीलिए मैं अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। शिवम सही बोल रहा है। हम लोग उस कैब वाले भूत को पकड़ने के लिए तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। तभी शिवम को एक आइडिया आता है। वो पुलिस से कहता है, सर, क्यों ना मेघा की जगह मैं लड़की बनकर लाली लिपस्टिक लगाकर रात में उस भूत की कैब का इंतजार करूं। और वैसे भी सपना कहती थी, अगर मैं लड़कियों की तरह तैयार हो जाऊं तो सारी लड़कियां मेरे आगे फीकी लगने लगेंगी। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर शिवम, मेघा और पुलिस वाले मिलकर एक प्लान बनाते हैं। फिर उसी रात शिवम रात के 12 बजे लड़की की तरह तैयार होकर सड़क के किनारे भूत की कैब का इंतजार करता है कि तभी शिवम को एक कैब आती दिखाई देती है। शिवम हाथ देकर कैब रोकता है। शिवम कैब ड्राइवर से कहता है, भैया, मुझे लाल चौक जाना है। आइए ना मैडम जी, बैठिए। मैंने आज तक तुम जैसी हसीना कहीं नहीं देखी। मुझे तो बस ऐसी ही हसीना से शादी करने की चाह है। सच में तुम तो बहुत ही सुंदर हो। सच में भैया, मैं आपको सच में बहुत सुंदर दिखती हूँ। बस भैया कहकर तुम हमारा दिल न तोड़ो। बस इतना बता दो कि तुम मुझसे शादी करोगी ना। कहीं तुम भी और लड़कियों की तरह मेरा दिल तो नहीं तोड़ोगी ना। अगर तुमने मना किया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ड्राइवर की बातों से शिवम को यकीन हो जाता है कि ये एक भूत है। फिर शिवम लड़की की आवाज निकालकर ड्राइवर को अपनी बातों में लगा लेता है और उसे तांत्रिक बाबा के मंदिर ले आता है। तुमने मेरी इतनी तारीफ की है कि सच में मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। इसीलिए हम आज इस मंदिर में शादी कर लेते हैं। फिर क्या था, ड्राइवर अपनी कैब साइड में लगाकर शिवम के साथ मंदिर में आ जाता है। पर जैसे ही ड्राइवर की नजर वहाँ खड़े पुलिस और तांत्रिक बाबा पर पड़ती है, वो सब समझ जाता है और देखते ही देखते वो ड्राइवर एक डरावने भूत में बदल जाता है। भूत जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे साथ धोखा। मैं सिर्फ लड़कियों को ही मारता था और आज तुम लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कोई नहीं बचेगा। बाबा, इस भूत को अच्छा सबक सिखाना। तेरी आवाज लड़की से लड़के जैसे कैसे हो गई? ओ, तो तू भी एक लड़का है, पर अब तू तो गया काम से। भूत कुछ कर पाता उससे पहले तांत्रिक बाबा भूत पर भभूत डालकर उसे बांध देते हैं। अब तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, इसलिए अब तू सबको जरा सच सच बता दे कि तूने मासूम लड़कियों की जान क्यों ली। अगर तूने सच नहीं बताया तो मैं अपनी भभूत से तुझे भस्म कर दूंगा। मुझे मुझे भस्म मत करो, मैं सब बताता हूँ। कुछ साल पहले मुझे एक सुंदर लड़की से प्यार हुआ। वो भी मुझे बहुत चाहती थी, पर जैसे ही एक दिन उसे पता चला कि मैं कैब ड्राइवर हूँ तो उसने मुझे छोड़ दिया। पर जब मैंने उससे मिलना चाहा तो उसने अपने भाई से कहकर मेरी बहुत पिटाई लगवाई। उन्होंने मुझे इतना मारा कि मेरी सांसें ही थम गईं और वो मुझे मारकर मेरी ही कैब में मुझे बंद करके चले गए। बस फिर क्या था, भूत बनते ही सबसे पहले मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा। पर जब उसे मारकर भी मुझे शांति नहीं मिली तो मैंने आधी रात में कैब से जाने वाली सुंदर लड़कियों को अपना शिकार बनाया और उन्हें मारकर मुझे जो शांति मिलती है ना, मैं क्या ही बताऊं तुझे तांत्रिक।
मेरी सपना की क्या गलती थी जो तूने उसे भी मार डाला? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ और अब तुम सबकी बारी है मरने की। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, पर जो तुम अब कर रहे हो वो उससे भी ज्यादा गलत है। इसीलिए आज के बाद तुम किसी लड़की को नहीं मारोगे। तांत्रिक बाबा अपने थैले से भभूत निकालते हैं और मंत्र पढ़ते हुए वो भभूत भूत के ऊपर डाल देते हैं। भभूत भूत के शरीर पर पड़ते ही वो भस्म हो जाता है। फिर भूत के भस्म होते ही सभी को राहत मिलती है। पुलिस शिवम व तांत्रिक बाबा का धन्यवाद करती है और फिर सभी खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।